नमस्कार, मैं अजय कुमार। दुनिया में मदद की भावना की बहुत अधिक अहमियत है। इस मदद की भावना पर ही दुनिया टिकी हुई है। लेकिन एक इंसान की पूरी जिंदगी दूसरों के मदद के बलबूते नहीं काटी जा सकती है। हिंदी पत्रकारों की औसत आमदनी बहुत कम है, इतनी कम कि वे सही तरीके से अपनी जिंदगी नहीं जी सकते हैं। और अगर अचानक से कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए तो चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। पत्रकारिता के प्रतिष्ठित संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से साल 2016-17 से पास आउट हुए हिंदी पत्रकार अमन गुप्ता फिसलकर गिर गए। उनके कमर और कूल्हे की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन का खर्च तकरीबन 2 लाख रुपए आएगा। अमन के लिए इतनी बड़ी राशि जुटाना बहुत मुश्किल था। इसलिए आईएमसी से पास हुए उन्हीं के कुछ मित्रों ने सोशल मीडिया पर फंड रेजिंग की मुहिम चलाई। सबसे अच्छी बात यह हुई कि केवल 4 घंटे में 2.5 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए गए। लोगों से मिली यह मदद काबिले तारीफ है। लोग इस मदद को इंस्पिरेशनल यानी प्रेरणादायी कहकर पुकार रहे हैं। समाज का यही रवैया समाज को असली सवाल पूछने से रोकता है। यही नहीं करना चाहिए। संकटों को झूठे मुहावरे में गढ़ने की बजाय उन पर सवाल में तब्दील करना चाहिए, जिनकी वजह से संकट पहाड़ की तरह भारी बन जाते हैं। जब हम इस संदर्भ बिंदु से सोचते हैं तो पता चलता है कि यह केवल पत्रकार अमन गुप्ता या कुछ और पत्रकारों का संकट नहीं है, बल्कि इस संकट से हिंदी के ज्यादातर पत्रकार जूझ रहे हैं, जिनकी महीने की आमदनी इतनी कम है कि अगर 1 महीने मेहनताना न मिले तो 2 जून की रोटी का जुगाड़ करने में परेशानी आ सकती है। इस पर कोई रिसर्च नहीं है कि हिंदी के पत्रकार की महीने की आमदनी कितनी है। इसलिए हिंदी के वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश केरे से यह बात पूछी कि आखिरकार औसतन आमदनी कितनी होगी, तो उनका कहना था कि इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करने वाले सभी पत्रकारों के पिछले 5 साल की औसत आमदनी निकाली जाएगी तो यह 25,000 रुपए महीने के आसपास बैठेगी। अगर इसके साथ समय पर बढ़ने वाली महंगाई को एडजस्ट कर लिया जाएगा तो यह निष्कर्ष निकल सकता है कि पत्रकारों की आमदनी पिछले 5 सालों में बढ़ने की बजाय रियल वैल्यू टर्म में कम हुई है। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से हमारी रोजाना के इस्तेमाल में आने वाली वस्तुएं, सामानों और सेवाओं में महंगाई दर बढ़ी है, उस तरह से हिंदी पत्रकारों की आमदनी में इजाफा नहीं हुआ है, बल्कि कमी आई है। अब जरा यहां से सोचिए कि ऐसे में अगर किसी पत्रकार के जीवन में अचानक 2 लाख रुपए इलाज का खर्च आ जाए तो वह इससे कैसे निपट पाएगा। अमन गुप्ता सौभाग्यशाली थे कि उनके आईएमसी के मित्र ने सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई और पैसा इकट्ठा हो गया। क्या इतने ही भाग्यशाली कोई दूसरा पत्रकार भी होता? इतने कम पैसे में कैसे पढ़ने लिखने वाला, रोजगार में लगा हुआ इंसान अपनी जरूरतें पूरा कर सकता है? इतने कम पैसे में कैसे कोई अपने कदमों पर खड़ा रह सकता है? इतने कम पैसे में कैसे खुद को सुरक्षित कोई महसूस कर सकता है? इतने कम पैसे में कोई अपने परिवार की जिम्मेदारियों को कैसे पूरा कर सकता है? अमूमन ग्रेजुएशन की पढ़ाई और डिप्लोमा की एक डिग्री लेने के बाद कोई पत्रकारिता के क्षेत्र में नौकरी करना शुरू कर देता है। आईएमसी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से निकलने वाले अधिकांश हिंदी पत्रकारों की शुरुआती नौकरी का अगर औसत देखा जाए तो यह 18,000 रुपए महीने के हिसाब से बैठता है। इतनी कम आमदनी मिलने के बाद कई पत्रकार अपने शुरुआती दौर में ही पत्रकारिता के पेशा को हमेशा के लिए अलविदा कह देते हैं। एक बड़ा तबका उनका बचता है जिनके पास या तो कोई विकल्प नहीं रहता है या जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि मजबूत होती है। इसके बाद इनमें से ज्यादातर की पूरी जिंदगी औसतन 30 से 50,000 रुपए महीने पर काम करते हुए गुजर जाती है। अगर इसी की तुलना सरकारी क्षेत्र के एक प्राइमरी स्कूल के टीचर से कर ली जाए तो प्राइमरी स्कूल के टीचर की शुरुआती सैलरी तकरीबन 40,000 रुपए से अधिक की होती है। 7वें वेतन आयोग के बाद तो यह 50,000 रुपए प्रति महीने से अधिक की हो गई है। इसके साथ सोशल सिक्योरिटी से जुड़ी कुछ योजनाओं को भी जोड़ लिया जाए तो पता चलेगा कि मीडिया की कुछ जगहों पर तो यह मिलता है, लेकिन कुछ जगहों पर इसका भी कोई पूछ नहीं है। अब आप तुलना करके खुद तय कीजिए कि हिंदी का पत्रकार क्या अपनी पूरी योग्यता के बाद एक ऐसी जिंदगी जी पा रहा है जिसे जीना कहा जा सकता है,
या साहस और जागरूकता के नाम पर अंधेरी गलियों में हिंदी के पत्रकार को मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। हिंदी के पत्रकार की ऐसी हालत एक दिन कुछ महीने की बात नहीं है, बल्कि हिंदी के पत्रकार की कई पीढ़ियां इसी सिस्टम को झेलते हुए जी चुकी हैं और कई पीढ़ियां इसी सिस्टम में जीने के लिए झोंकी जा रही हैं। यह हिंदी के पत्रकारों की बहुत बड़ी दुनिया है, जिनके दम पर किसी टीवी स्टूडियो में चमचमाते हुए चेहरे बनते हैं और किसी अखबार में बड़े रसूख वाले संपादक बनते हैं। इन चमचमाते हुए चेहरों के दम पर ही हम पूरी हिंदी मीडिया का अनुमान लगा लेते हैं, जबकि हिंदी मीडिया का मतलब यह नहीं है कि इन्हीं चमचमाते हुए चेहरे को देखकर कोई नौजवान मीडिया की तरफ आकर्षित होते हैं और मीडिया के संस्थानों में लाखों खर्च करके पढ़ाई करते हैं। रवीश कुमार जैसे मशहूर पत्रकार ने यह लिखा है कि मीडिया में नौकरी करने के लिए इन संस्थानों में लाखों पैसे फूकने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसी दलीलों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक आम इंसान और एक आम नौजवान को इस बात से फर्क पड़ता है कि मीडिया को लेकर समाज में बना माहौल क्या है। आम जनता को यह लगता है कि टीवी पर दिखने वाले चेहरे ही पत्रकार हैं और मीडिया है। इन लोगों की खूब कमाई होती है। इसका मतलब है कि मीडिया में पैसे की कोई कमी नहीं है। आम जनता का यह सोचना सही है कि ब्रांडिंग के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले चेहरे बहुत मोटी कमाई करते हैं, लेकिन असलियत यह है कि केवल यह मोटी कमाई करने वाले चेहरे ही मीडिया नहीं होते। इन चेहरों के पीछे हजारों लोग दबे हैं जिनकी आमदनी बहुत कम है। दुखद बात तो यह है कि पूरे समाज में खामियां दिखाने वाला मीडिया अपने अंदर दिख रही सबसे प्रभावी खामी को देखते हुए भी चुप रहता है। कुछ कम बेसी अनुभव के साथ एक जैसा काम करते हुए भी जो लोग किसी मीडिया हाउस में चेहरे की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं और जो लोग चेहरे के पीछे होते हैं, उनकी आमदनी में जमीन आसमान का भयंकर अंतर होता है। सोच कर देखिए कि किसी एंकर की आमदनी 20 लाख से ऊपर की हो और उसी एंकर के बराबर हैसियत रखने वाले किसी पत्रकार की आमदनी 20,000 भी ना हो, तो वह सिस्टम अपने अंदर कितनी बड़ी नाइंसाफियों को लेकर चल रहा होगा। कैसे उसकी अंतरात्मा गवाही देती होगी कि इतनी बड़ी नाइंसाफी होने के बावजूद अपनी नाइंसाफियों को दरकिनार कर दूसरे की नाइंसाफियों पर उंगली उठाई जाए। विनीत कुमार जाने माने मीडिया के क्रिटिक हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में मीडिया से जुड़े विषय भी पढ़ाते हैं। विनीत कुमार का कहना है कि मेरा अनुमान है कि पूरे मीडिया में कार्यरत तकरीबन 70 से 80% पत्रकार 30 से 40 हजार रुपए प्रति महीना मेहनताना पर काम करते हैं। भारत में पत्रकारिता एक पेशेवर पेशे की तरह पर नहीं बन पाया है। दिल्ली जैसे शहरों में पत्रकारों को 30 से 40 हजार रुपए महीने की आमदनी हो भी जाती है, तो अगर क्षेत्रीय इलाकों में पत्रकारों का मेहनताना पूरी जिंदगी में 20,000 रुपए प्रति महीने से भी अधिक नहीं हो पाता है। क्षेत्रीय इलाकों में हिंदी का पत्रकार एक पांव पत्रकारिता में रखता है तो दूसरा पांव जीवन चलाने के लिए दूसरे कामों के जुगाड़ में। आपने देखा भी होगा कि फोटो स्टेट की दुकान पर लोग फोटो स्टेट भी करते हैं और खुद को पत्रकार भी बताते हैं। हिंदी पत्रकारिता की यही सच्चाई है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बॉस के दर्जे तक पहुंचते हैं। उनकी आमदनी जीवन में 10 साल काम करने के बाद 50 से 60 हजार रुपए से महीने से अधिक हो पाती है। नहीं तो सबका जीवन 30 से 40 हजार की आमदनी के बीच अटका हुआ है। ऐसे में किसी पत्रकार से पत्रकारिता की अपेक्षा करना बेईमानी है। वह अपनी जिंदगी की सुरक्षा के बारे में सोचे या खबर, लेख, रिपोर्ट या छानबीन के बारे में। इसलिए कई पत्रकारों की पूरी जिंदगी कई तरह के समझौतों के बीच गुजरती है। ऐसे समझौते जो उन्हें मजबूरन भ्रष्ट काम करने की तरफ मोड़ते हैं। दूसरे देशों में पत्रकारिता एक तरह का पेशा बन चुकी है। दूसरे देशों का पत्रकार केवल पत्रकारिता करके अपने डिग्निफाइड लाइफ का जुगाड़ कर लेता है। उसे किसी बात की चिंता नहीं रहती है कि उसके बच्चे का फीस कैसे भरा जाएगा, अगर वह बीमार पड़ गया तो उसका कैसे इलाज होगा। विनीत कुमार आगे कहते हैं कि भारत में पत्रकारिता का नहीं, पत्रकारिता का सही तरह का सिस्टम विकसित नहीं हो पाया है। कुछ मीडिया घराने को छोड़ दिया जाए तो कैसे पत्रकारों को नौकरी मिलती है, कैसे उनकी सैलरी तय होती है, उन्हें नौकरी से बाहर क्यों निकाला जाता है, इसके पीछे की ठोस वजहें कभी भी सामने नहीं आ पाती हैं। अब कोरोना का समय ही ले लीजिए। इस समय कई मीडिया घरानों के कई पत्रकारों की छटनी हो रही है। महामारी के कारण बताकर लोगों को नौकरियों से बाहर निकाला जा रहा है।
हकीकत यह है कि महामारी की वजह से खर्चे कम हुए हैं, लोगों ने खबरें देखना बंद नहीं किया है। तो यह कैसे संभव है कि महामारी का बुरा असर पत्रकारों को बाहर निकाला जाए? हकीकत तो यह है कि मीडिया घराने अपने जमा किए हुए मुनाफे का इस्तेमाल अपने ही किसी दूसरे कंपनी में ले जाकर कर रहे हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाने में लगे हुए हैं। अगर कुछ लोगों की टीम लगाकर एक विस्तृत रिपोर्ट से पता लगाया जाए कि नोएडा फिल्म सिटी के इलाके में मौजूद मीडिया संस्थानों ने कितने और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि मीडिया घरानों को कोई कमाई नहीं होती है, मुनाफा नहीं होता है। मेन स्ट्रीम मीडिया के मालिकों को छप्पर फाड़ कर कमाई होती है, लेकिन इन्होंने न्यूज गैदरिंग की प्रक्रिया पर खर्च करना बंद कर दिया है। नई तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होता है, लेकिन एक अच्छे से अच्छे पत्रकार की सालाना आमदनी में आम दिनों में अगर बढ़ोतरी देखी जाए तो 2 से 3% की होती है। तो एक पत्रकार दया पर कब तक निर्भर रहेगा? मदद अगर उसे मिल जाएगी तो वह कब तक निर्भर रहेगा? पूरी जिंदगी उसकी मदद पर नहीं कट सकती है, और अगर ऐसे कटना बहुत मुश्किल होता है। कोरोना के संदर्भ में देखा जाए तो पत्रकारों के लिए केवल आमदनी की संकट नहीं है, बल्कि उनके जीवन पर नौकरी की भी संकट आ गई है। कई पत्रकारों को काम से बाहर निकाला जा चुका है। आने वाले समय में कईयों को अपनी नौकरी छोड़ने के लिए कहा जाएगा। ऐसे में फ्रीलांस पत्रकारिता की स्थिति तो बदतर हो जाती है। यह बात बिल्कुल सही है कि पत्रकारिता के सामान्य दिनों की खामियों ने कोरोना के इन असामान्य दिनों में भयंकर रूप ले लिया है। इन खामियों पर लिखा जाए तो सुबह से शाम और शाम से साल बीत जाए, फिर भी यह खामियां पूरी नहीं होंगी। लेकिन अमन गुप्ता के चोट और मदद से जुड़े प्रकरण ने एक गहरा सवाल पैदा किया है कि क्या हिंदी पत्रकारिता से जुड़े लोग मदद के लिए अभिशप्त हैं? क्या इनकी जिंदगी केवल मदद करके ही सही की जा सकती है? तो जवाब मिला, बिल्कुल नहीं। हिंदी मीडिया में काम कर रहा बहुत बड़ा समुदाय, चाहे जिस तरह से और जिस जगह भी काम कर रहा हो, बहुत ही कम वेतन पर काम कर रहा है। इनके लिए सबसे पहली असली मदद यही हो सकती है कि नए और पुराने जो भी मीडिया के संस्थान बने, वह अपने पत्रकारों को इतना मेहनताना तो जरूर दें कि वह एक गरिमापूर्ण जिंदगी जी पाए। जिंदगी में अचानक आने वाली परेशानियां पहाड़ की तरह भले आए, लेकिन उनके पास इससे लड़ने की क्षमता हो। पत्रकार अमन गुप्ता के साथ कुछ और लोगों की मदद तो 1-2 घटनाओं के समय हो भी सकती है, लेकिन हिंदी से जुड़ा पत्रकारिता का पूरा समाज दोयम दर्जे की मेहनताना के साथ ना तो जिंदगी जी सकता है और ना ही ठीक ढंग की पत्रकारिता कर सकता है। शुक्रिया।